बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाज़रीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अब्यात बाहू के 42वें बैत में खुश आमदीद कहता है। तो आइए चलते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। जादा मुर्शद कासा दितड़ा तांदी बेपरवाही हूँ, मुर्शद कामिल करम कमाया दिल दी ताकी लाई हूँ। ज़ाते नाल जां ज़ात रली तां होया फजल इलाही हूँ। कूड़ा तख्त है दुनिया बाहू, फ़कर है सच्ची शाही हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब से मुर्शद कामिल ने इश्क़ इलाही की शराब का प्याला अता फरमाया है, तब से अल्लाह पाक के सिवा किसी की मुझे परवाह नहीं। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्शद कामिल ने मुझ पर ऐसा करम कर दिया है, दिल की खिड़की खोल दी है, जिससे मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब से ज़ाते बारी ताला के साथ मेरी रूह की आशनाई हुई है, तब से मुझ पर फजल इलाही हो गया है। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू, दुनियादारी का ये तख्त झूठा है, फ़कर इख्तियार करने वालों की सच्ची बादशाही है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस वक़्त से मुर्शद कामिल ने रब ताला की मोहब्बत दिल में जगा दी है और रब से मांगने का तरीक़ा समझा दिया है, तब से मैं दुनिया से बेपरवाह हो चुका हूँ, क्योंकि रब की ज़ात ही वो ज़ात है जिसके घर से हर चीज़ मुयस्सर है। वो हर चीज़ का मालिक व खालिक है, रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, रज़्ज़ाक़ भी है। जिस इंसान का अल्लाह ताला से राब्ता हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वो दुनिया से बेनियाज और बेपरवाह हो जाता है। मुर्शद कामिल ने मुझ नाचीज़ पर ऐसा करम फरमा दिया है कि रब ताला से मुलाकात करने के लिए मेरे दिल को ऐसा रोशन किया है कि दुनिया को अपनी हथेली पर राई के दाने के बराबर देख रहा हूँ। मखलूक खुदा की हर परेशानी, मुसीबत, खुशहाली को देख रहा हूँ। जिस पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, उसके दिल पर ताले लगा देता है और उसका दिल अंधा कर देता है, जबकि जिस पर अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, उसका दिल रोशन फरमा देता है। दिल रोशन हो जाए तो माँ सिवाय अल्लाह ताला के इंसान किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस ज़ात रब्बानी के साथ जब मेरी ज़ात यानी रूह की आशनाई हुई है, मेरे रब का फ़ज़ल इतना हो गया है कि कोई लम्हा मुझसे पोशीदा नहीं रहा। अल्लाह ताला का यही फ़ज़ल है कि वो जिस पर राज़ी हो जाए, उसको अपने मुक़र्रबीन में शामिल कर लेता है। जो अल्लाह ताला का मुक़र्रब हो जाए, उसे सबसे बड़ी कामयाबी नसीब होती है और वो सबसे बड़ा कामयाब है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू, दुनिया तख्तो ताज का क्या करना, वो तो झूठा है। दुनिया एक गलीज़ मुकाम है, इसमें दिल लगाने वाले भी खसारे में हैं और खसारे में रहेंगे। फ़कर का मुकाम बहुत बुलंद है और राह फ़कर इख्तियार करने वाले ही शहनशाह होते हैं। कार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल फ़क्रो फ़खरी, मुझे अपने फ़कर पर फ़ख्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़हरी हयात मुबारका में किसी चीज़ या किसी अमल पर फ़ख्र नहीं फरमाया। फ़कर ही ऐसी चीज़ है जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र फरमाया है। इसका मतलब है कि फ़कर ही वो चीज़ है, वो अमल है जो इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब फरमाता है। इसलिए हक बहू सरकार ने फ़कर को ही इख्तियार करने का फरमाया है और यही शहनशाही सच्ची है।
اے درویش، اگر تو رب تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو فقر اختیار کر، اپنے نفس کو مار دے، یہ تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نفس نے نمرود، فرعون، شداد جیسے لوگوں کی کٹیا ڈبو دی، جنہوں نے اپنے نفس کے تابع ہو کر خود کو خدا سمجھ لیا اور اپنی بادشاہی چلانے کی کوشش کی۔ اے درویش، اگر تو اپنے نفس کی پیروی کرنا چھوڑ دے گا اور تو فقر کی راہ کا مسافر بنے گا تو ساری بادشاہی تیری ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ وہ اپنے کانوں سے نہیں سنتا، میرے کانوں سے سنتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کرتا، وہ میرے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پاؤں سے نہیں چلتا، وہ میرے پاؤں ہوتے ہیں۔ جب بندہ خود پرستی کو ختم کر کے اپنے نفس امارہ کو مار کر ذات حق کی پہچان کر لیتا ہے اور ذات الہی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ساری بادشاہی اسی کی ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے 43ویں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔